नमस्कार दोस्तों। मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नाउन के प्रैक्टिस के सीरीज़ में हमारा ये पहला क्लास है। आज हम लोग नाउन का प्रैक्टिस करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ग्रामर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसका हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो प्रैक्टिस करते हो वो आपका बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। जो आप नाउन पढ़े हैं, नाउन पढ़ने के बाद में क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चीज़ें भूल जाते हो आप, है ना। तो आपको याद कराने के लिए इसका प्रैक्टिस शुरू किया गया है और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, किसी कोर्ट के लिए हो, है ना। किसी कोर्ट में अगर आप करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इससे देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन प्रैक्टिस पहला क्लास में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। आप इसको देखिए पहले और बताइए कि इसमें गलत क्या है, और इसके बाद में उसका मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर होली डेज हैव स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पर होली डेज का स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है ना। क्या होता है होली डेज का स्पेलिंग, बताओ आप। HOLIDAYS, हॉलीडेज। ठीक है। चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर होली डे हैव स्टार्टेड। बताइए नो एरर। तो अब इसमें क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग तो ठीक है, एंड मेकिंग ये मिसचिफ्स है दोस्तों। ये क्या होता है कि एक ऐसा कुछ नाउन होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता है ना। उसमें एस लगाने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब जैसे मिस्चीवस बिहेवियर है, जो खराब, जो शैतान टाइप के जो बच्चे होते हैं, उसको आप अनकाउंटेबल, उस बिहेवियर को आप कैसे काउंट करोगे? जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते उसमें एस और यस का इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना। तो कुछ हम ऐसे शब्द यहाँ नीचे लिखे हुए हैं जो कि अनकाउंटेबल है। आपको वो एग्जाम में आते रहते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इसीलिए उसको ध्यान रखिए। आगे चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है। देखिए इतना सारा वर्ड है, ये सब आते हैं एग्जाम में, इस सबको याद करना जरा। जैसे सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है। एडवाइस में एडवाइसेस देता है, इन्फॉर्मेशंस कर देता है ना। फर्नीचर्स कर देगा, ये सब का आपका गलत आएगा। हेयर है, बिजनेस है, मिस्चीफ है, देखिए आ गया मिस्चीफ वाला। ब्रेड है, ब्रेड में ब्रेड्स कर देगा, मैंने आई टुक 4 ब्रेड्स। आप सही करके आ जाओगे, लेकिन वो आपका गलत होगा। स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, लगेज है, लगेज के लगेजेस कर देगा, बैग का बैगेजेस कर देगा, पोस्ट का पोस्टेजेस कर देगा, नॉलेज वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, है ना, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क। अब देखिए एक वर्क काम करना होता है और एक वर्क होता है जो जैसे किसी का रचना होता है ना। जैसे मान लो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई रचना जो किताब लिखे हो तो उनका वर्क्स हो जाएगा वो। ठीक है। न्यूज़ है, परसेंटेज है, डर्ट है, डस्ट है, ट्रैफिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूजिक है, कन्फेक्शनरी है, पोट्री है, बेकरी है, बिहेवियर, वर्ड, फ्यूल एंड कॉस्ट। ये सब के सब अनकाउंटेबल है और इसमें आप एस लगा के नाउन, इसमें प्लूरल नहीं लगा सकते। ठीक है। अब इसको करने के लिए विल टेक सिंगुलर वर्ब। अभी अपने साथ में सिंगुलर वर्ब भी लेता है। दिज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल्स। ये ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ए एन कहाँ लगता है? जहाँ पे वो काउंटेबल होता है। ठीक है। अब देखिए फ्यू, नंबर ऑफ एंड मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म। इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। नंबर ऑफ, फ्यू, इस सब का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टू मेक सिंगुलर और प्लूरल, इनका सिंगुलर या प्लूरल कुछ बनाना होगा अगर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ना इनका सिंगुलर होगा ना इनका प्लूरल फॉर्म होगा। तो इनको अगर सिंगुलर या प्लूरल बनाना होगा तो कुछ पहले से उनको हम लोग कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, मान लो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अगर एक मिला है तो 1 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, 2 मिला है तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 मिला है तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है ना। कि कभी मान लो कि मार्केट में गए तो टमाटर का इन्फॉर्मेशन ले लिए, सेब का इन्फॉर्मेशन ले गए, मतलब रेट को क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही तो होता है।
तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस नहीं होके 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि दे गेव मी ए पीस या सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए ए पीस का मतलब क्या है, एक पीस मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिला, और सम पीसेस का मतलब ये अलग अलग है ना, यहाँ पे देखिए स्लैश दिया हूँ। सम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब कि अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन मिला। तो उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो आपको यहाँ पे दे देगा कि दे गिव मी इन्फॉर्मेशंस, ये बस ऐसे दे देगा। तो इन्फॉर्मेशंस देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए पीस ऑफ सम पीसेस ऑफ, ठीक है। तो प्लूरल होगा, अगर मान लो एक की जगह पर 2 है तो 2 पीसेस ऑफ हो जाएगा, समझ गए। 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, ऐसा। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। जैसे कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि नाक का एक अलग हो गया, कान का एक अलग हो गया। तो आप ज्वेलरी को तो ज्वेलरी बोलोगे, ज्वेलरीज तो नहीं बोलोगे, ज्वेलरीज कभी नहीं होता। आप हमेशा देखोगे, पढ़े होगे तो ज्वेलरी ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि दो दो तो मान लो गए मार्केट में, और कान का भी अभी चल रहा है धनतेरस ना, धनतेरस में क्या है गए, अब नाक का भी ले लिए और कान का भी ले लिए, तो 2 अलग अलग आर्टिकल लिए ना, तो 2 अलग अलग आर्टिकल लिए, तो 2, ठीक है। 2 क्या बोलते हैं कि लिख देंगे ए फ्यू आर्टिकल्स की जगह पे 2 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, 3 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है। चाहे अगर मतलब आपको गिने नहीं है तो बोल दें कि ए फ्यू मतलब कि कुछ लिए हुए हैं। तो इस तरह से, तो इसको मतलब ज्वेलरी को बनाना है, कुछ भी बनाना है। जैसे कि द पुलिस हैव फाउंड ए स्टैंडर्ड ऑफ हेयर इन द कार। अब देखिए स्टैंडर्ड मतलब मैंने एक अगर एक बाल है, 2 अगर ये है तो 2 स्टैंड्स ऑफ हेयर हो जाएगा, 3 है तो 3 स्टैंड्स हो जाएगा। इसी में इस लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। जो लगाना है इस लगाना है, इसमें लगाएंगे जो आपको ये बोल्ड मार्क में किया हुआ है, ठीक है। पुलिस को कार में क्या मिला, एक बाल का मतलब एक पीस बाल मिला, ठीक है। अब देखिए, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जैसे ब्रेड हुआ तो ब्रेड का स्लाइस होता है, ठीक है। ब्रेड का क्या होता है, स्लाइस। जो आपका ये ब्रेड ऐसा बना रहता है ना, ऐसा ऐसा ब्रेड, तो क्या होता है, वो स्लाइस होता है। अगर रोटी होता है, जैसे कि लोफ्स भी होता है, LOA लोफ, लोफ होता है, ये भी पीस में आता है। 2 लोफ, 2 अगर लोफ होगा तो क्या होगा, LOAVES हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लोफ भी होता है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, मेनी काइंड्स ऑफ, अनेक प्रकार का फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। बहुत तरह का फर्नीचर यहाँ पे इस शॉप में अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ गया कि ये सिंगुलर शब्द है, मैंने इसका प्लूरल नहीं बना सकता। इसमें आप SIS लगा के आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इसमें अगर ज़बरदस्ती आपको प्लूरल करना है, बताना है, तो आप उसमें इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करके आप इसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नाउन से ये जो है आपको बताया हूँ, सब इंपॉर्टेंट बताया हूँ, और इसके सीरीज में बताऊंगा तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसी नाउन में, ठीक है। मैं इसी में ही आपका नाउन का प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको नाउन याद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वुल एंड मीट। अब बताइए यहाँ पे कौन सा इरर है। तो दोस्तों ये इसमें जो इरर है ये सब सही है, इसमें ये जो शिप्स है ये शिप्स ही गलत है। ये जो कुछ शब्द होते हैं जो कि शिप जैसे है, शिप है, फिश है, ये सब जो शब्द होते हैं ये प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। इसमें एस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसमें आपको ये क्या होता है कि शब्द के हिसाब से जैसा अगर आपको वाक्य चाहिए उसके हिसाब से ये खुद ही प्लूरल बन जाते हैं और खुद ही सिंगुलर बन जाते हैं। इसमें आपको एस लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए कुछ हम लोग शब्द देख लेते हैं। जैसे देखिए डियर है, शिप है, सीरीज है, स्पीसीज है। स्पीसीज को आप कभी सिंगुलर सुने हैं? नहीं सुने होंगे। फिश है, क्रू है, टीम है, ज्यूरी है, एयरक्राफ्ट है, काउंसिल है। ये ऐसे शब्द है कि वो जो सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, और प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। अगर वो सिंगुलर यूज होता है तो सिंगुलर के सेंस में होगा और वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और वो प्लूरल के सेंस में होगा तो प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे के दिखाया हूँ।
अब देखिए ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, फील्ड में एक शिप क्या है, घास खा रही है। अब यहाँ पे इज लगा दे क्योंकि हम यहाँ पे ए लगाए हुए हैं, तो एक शिप के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे ए इज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिप्स आर इकोनॉमिकली, तो यहाँ पे अगर शिप की जगह पर अगर ये ए हटा देते हैं तो शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे शिप के बारे में बात कर रहा है, एक शिप के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और देखिए, टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पर टू लिख दिया लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि शिप को प्लूरल फॉर्म में लिखते है कि नहीं है, क्योंकि ये खुद ही में सिंगुलर और प्लूरल है, इसके यहाँ से और यहाँ से पता चलेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। देखिए देयर आर मेनी स्पेसीज ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे जमीन पे बहुत सारे स्पेसीज है। अब देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत सारे स्पेसीज के बारे में बात हो रहा है, लेकिन स्पेसीज ही होगा, स्पेसीज नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए देयर इज ए पेक्यूलियर स्पेसीज ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे मैंने इज लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक फिश का जो स्पेसीज का एक जो फिश का एक प्रकार है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देयर इज ए पेक्यूलियर स्पेसीज ऑफ फिश, इस तालाब में एक गजब तरह का जो फिश का एक मतलब स्पेसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ इसलिए यहाँ पे इज हुआ है, और यहाँ पे मेनी के बारे में बात हुआ है इसलिए यहाँ पे आर हुआ है। बाकी स्पेसीज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, देखो आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब मैं आप क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स कॉन्सेंट ऑन दिस इशू। देखिए अब यहाँ पे भाई साहब कॉन्सेंट दे दिए, कॉन्सेंट मतलब क्या है, राजी हो गया, इस इशू पर राजी हो गया, तो सब लोग ज्यूरी मिल के अपना कंसेंट बना दिए, तो ये सिंगुलर में इस्तेमाल हो गया। अगर यहीं पे देखिएगा ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, देखिए यहाँ पे ज्यूरी है, यहाँ भी ज्यूरी है, देखिए ज्यूरी का शब्द लिखा हुआ है, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड मतलब कि ज्यूरी का अलग अलग ओपिनियन है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू हो जाएगा, ठीक है। और कंसेंट हो गया मतलब एक साथ में उनका निर्णय होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे हैज लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा कि वो सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से ये होगा। इसमें ज्यूरी को ज्यूरीज नहीं कर सकते, यहाँ पे ज्यूरीज करोगे तो गलत हो जाएगा, ज्यूरीज करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ज्यूरी ही होगा। तीसरा देखते हैं, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। कह रहा है कि मैं पार्टी में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है कंप्लीट करने का। आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पे जो वर्क्स है यहाँ पे दिया हुआ, जो मैंने पहला क्वेश्चन में आपको बताया कि वर्क क्या है, वर्क एक है अनकाउंटेबल नाउन, और एक वर्क्स शब्द बताया था आपको, वर्क्स वर्क्स मतलब रचना होता है, किसी के लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ है रचना, तो यहाँ पे तो कह रहा है काम है, तो यहाँ पे इस वाला सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस वाला सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तो केवल वर्क ही होगा, यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम के बारे में बात कर रहा है, कोई रचना के बारे में, कोई किताब के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या है, वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि ये काम के बारे में, जब काम के बारे में बात होगा तो वर्क्स होगा, वर्क होगा, और किसी की किताब या रचना कोई लिखा हुआ है कुछ भी बारे में, उसके बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। One must be always true to one's words if one wants to get respect from everyone। कह रहा है कि one must always क्या, must be always true to one's words। अब देखिए बताइए इसमें कौन सा गलत है, इसमें कौन सा दुरुस्त है, इसमें भी वही सेम चीज़ का, ये वर्क वाला ये देखिए वहाँ वर्ड्स जो मैं बताया था कि वर्ड्स नहीं वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड होता है। अपने जो शब्द है ना, शब्द के प्रति है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ये भी अनकाउंटेबल शब्द है, ठीक है, तो इसको भी केवल वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा, ठीक है, वर्ड्स होगा दूसरे सेंस में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉयज वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन के लागू होने के बाद भी हम लोग अभी भी देख सकते हैं 5 साल के बच्चों को खतरनाक फैक्ट्री में काम करते हुए। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ का एक ग्रामर का रूल है नाउन का,
कि जब यहाँ पे 5 years old बॉय, जब यहाँ पे बॉय का क्वालिफिकेशन बताने के लिए अगर कुछ आता है, तो जैसे ये ईयर्स है 5 years, ये आपको क्या बता रहा है, इसका क्वालिफिकेशन बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया ईयर्स। ठीक है, इसको क्या बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में आएगा, क्या होगा 5 year हो जाएगा, केवल 5 year old तो होगा, 5 years ओल्ड नहीं होगा, 5 year होगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होता। आप कभी देखो एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में होते हुए, जैसे कि गुड बॉय को बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, गुड्स बॉय। गुड बॉय को गुड बॉय लिखते हो ना, कि गुड्स बॉय लिखते हो, नहीं ना, क्या लिखते हो, एंग्री मैन, एंग्रीज मैन तो नहीं लिखते हो, क्योंकि ये खुद ही एडजेक्टिव है ना। और जैसे अब तो यहाँ पे क्या है, तो अब जैसे मैंने 5 लड़के बोलते हो, 5 लड़के, 5 बॉयज, तो 5 बॉयज लिखते हो, तो अब ये नाउन इसका किसका, ये 5 एडजेक्टिव बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसका ये बता रहा था क्या है, 5 तो अब प्लूरल नहीं है ना, सिंगुलर है ना, 5 तो 5 ही लिख रहे हो, एस ओस तो नहीं लगा रहे हो। तो उसी तरह यहाँ पे आपको एफ आई सॉरी यहाँ पे ईयर्स में नहीं लगेगा। आपको एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, जैसे आई एम 5 years ओल्ड, अगर यहाँ पे खाली होगा तो देखिए यहाँ पे अगर ईयर्स का ये 5 बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये ईयर्स लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। मैं 5 साल का हूँ, ठीक है, मैं 5 साल का हूँ, लेकिन अगर इसी में अगर हो जाएगा आई एम ए 5 year ओल्ड बॉय हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 years नहीं होगा, केवल क्या होगा, ईयर होगा। क्यों? क्योंकि अब इसका, अब देखिए इसका ये और इसका ये, इसके लिए एडजेक्टिव ये है और इसके लिए एडजेक्टिव ये है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग नाउन और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह का होगा, अगर इसके बाद में कोई नाउन नहीं लगा रहेगा तो 5 years ठीक है, लेकिन अगर नाउन लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 year हो जाएगा, मतलब कोई भी आएगा। इसी से रिलेटेड भी बहुत सारा आता है, ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे देख लिए, द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। कह रहा है कि जो पंखा का जो ब्लेड है वो टूट गया है और इसको हटाने से पहले हमें एक नया खरीदना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फैंस ब्लेड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, ये वाला देखिएगा अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। जो भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। यहाँ पे एक का सेंस के लिए आ रहा है, पोजेशन के बारे में बता रहा है। तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव में ये बताया गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पोजेसिव प्रोनाउन पढ़े होंगे आप, पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे, उसमें क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस, इसमें ये नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का के पोजीशन के बारे में जब बताता है तो नॉन लिविंग थिंग्स में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, उसमें ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, वी यूज ऑफ, ऑफ लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे चेयर्स का लेग है ना, ये गलत है। जो चेयर का है, मतलब चेयर का जो कुर्सी का जो पैर है, ये क्या है, गलत है। ये होगा कि लेग, सॉरी यहाँ पे लेग होगा दोस्तों, लेग ऑफ चेयर होगा। क्या लिखेंगे कि इस कुर्सी का जो तू है, द लेग ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन। इस कुर्सी का जो चेयर है, पैर है, इस कुर्सी का जो पैर है क्या है, टूटा हुआ है, टूटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑफ लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अगर आप अपोस्ट्रोफी एस अगर आपको देखना है तो अगर आप बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, सीमास चेयर, ऐसे कह सकते हैं, सीमा चेयर इज ब्रोकन। सीमा की जो कुर्सी है वो क्या है, टूटी हुई है। अब ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस जिसका होगा उसके साथ में लगेगा। ये इस चेयर मतलब है कि नॉन लिविंग है। यहाँ किसका चेयर, तो सीमा का चेयर, तो सीमा के जो है उसका पोजीशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। ठीक है, चलिए
शी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। वो बोले कि उसने चश्मा पहनी हुई थी, इसीलिए वो जो कल रात का जो अटैक हुआ वो नहीं देख पाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गलत है कि जो स्पेक्टिकल जो शब्द है, ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना सब याद कर लेना, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ दिमाग में नहीं लगाना होता। अगर आपको याद होगा तो सट से मार दोगे, नहीं याद होगा तो फिर तो गलत ही करोगे पक्का, क्योंकि इस पर आप सीधे नो एरर लगाओगे। अब देखिए सी वियर्स स्पेक्टिकल्स, कुछ कुछ दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। जैसे दूरबीन हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, पैजामा हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें एस लगा रहता है हमेशा। चलिए कुछ कुछ देखते हैं कि सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली, ये केवल प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दोस एस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सच नाउन्स, इसके साथ में जो एस है नहीं हटा सकते। जैसे एक्सपेक्टिकल में एक्सपेक्टिकल्स होता चाहिए, सीवियस एक्सपेक्टिकल्स होगा, क्योंकि देखो जो जो चश्मा का दो होता है ना पार्ट, इस साइड में भी और इस साइड में। जो आपको मैं बाइनोकुलर्स बताया उसका भी दो होता है। सीजर्स हुआ जो आप वो जो कुछ पकड़ने के लिए होता है उसको सीजर्स बोलते हैं, उसका भी क्या होता है, दो होता है, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म होता है और इनका सिंगुलर नहीं होता है। दे टेक प्लूरल वर्ब विथ देम, ये अपने और अपने साथ में क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। और दे आर फ्लोइंग, बहुत सारे नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये सब याद कर लीजिएगा, एकदम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सीजर्स है, टंग्स है, प्लेयर्स है, पिंसर्स है, बेलोज है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पजामाज है, शॉर्ट्स है, स्पेक्टिकल्स है, गूगल्स है, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गैलोस, फैंस, एम्स, अमेंड्स, ठीक है, आर्चिव्स, अरियर्स, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस बोलते हो कि कंग्रेचुलेशन बोलते हो, कंग्रेचुलेशंस बोलते हो। इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स। अब ये सबका ना किसी किसी में एस लगा के ना उसका मतलब, जैसे प्रोसीड, प्रोसीड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को आगे बढ़ाना, लेकिन प्रोसीड्स बोल दिया ना तो संपत्ति होता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स और ब्रेसेस। ये जो शब्द है ये अपना का मतलब देता है, और इसका कभी कभी किसी किसी शब्द का ना बिना एस का कुछ और मतलब होता है और एस के साथ में कुछ और मतलब। जैसे प्रोसीड्स का मैंने बताया आपको, रिचेज, रिचेज मतलब अमीर होता है और रिचेज मतलब आपका संपत्ति होता है ना। रिमेन मतलब क्या होता है, रहना होता है, और रिमेन्स मतलब अवशेष हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द है ना इनका प्लूरल फॉर्म ही होता है और इसमें एस लगा रहता है, और ये प्लूरल फॉर्म होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ए संग एज वी वियर इन ए हरी टू लीव द टाउन। बताइए इसमें क्या गलत है। अब अगर आपको याद होगा कि मैंने उस शुरू में ही बताया कि फर्नीचर्स ऐसा शब्द है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, ये ऐसे ही होगा। अगर ये फर्नीचर होता तो काइंड्स ऑफ फर्नीचर या पीसेस ऑफ फर्नीचर कुछ भी लगा कर इसको आप बना सकते थे, तो यही गलत है, ठीक है। अब देखिए, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जो गुस्सैल जो मॉब थी वो क्या किया, पुलिस ऑफिसर पे क्या किया, अटैक कर दिया उन्होंने जब इलीगल कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, गिराने के लिए आए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिएगा कि एंग्री मॉब, मॉब जो होता है ना, मॉब का मतलब ही होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। तो अगर इसमें एक और एंग्री जोड़ दे रहे हो तो ये सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, मतलब दो बार एंग्री एंग्री क्राउड बोल दे रहे हो। मोब का मतलब होता है कि ऐसा भीड़ जो गुस्सा में हो एकदम, ठीक है। तो जैसे नहीं तो आजकल लिंचिंग होता है, तो लिंचिंग में जो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करता है कि ए मोब लिंच्ड हिम, किसी को भी अगर नाम देने के लिए। तो क्या होता है कि जो मोब होता है ना ये ऐसा गुस्सैल और होता है कि जो कि कंट्रोल में नहीं होता है और वो क्राउड होता है। तो यहाँ पे एंग्री और मोब दोनों एक साथ नहीं होगा, एंग्री हट जाएगा, केवल मोब होगा। द मोब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स, ऐसा होगा, ठीक है। देखिए इसमें देख लीजिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये सब सही है, यहाँ पे ना ये वाला गलत है,
कह रहा है कि मुझे लगता है कि आपका किताब नहीं है, यह किसी और का है। तो जब भी इस तरह का आएगा somebody else या कुछ भी आएगा, तो जो else है दोस्तों उसमें apostrophe s लगेगा। somebody else किसी और का, else's हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ नियम है, जैसे कि somebody अगर else के बिना रहे, जैसे ऐसे अगर आ जाए कि apostrophe s is used with anybody, nobody, everybody, somebody, anybody, someone, no one and everyone, इस तरह का जो भी शब्द है, नाउन है, उसके साथ में apostrophe s का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में देखिए कि everybody's need will be fulfilled, हर सभी का जो जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे apostrophe s का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो कहोगे कि यहाँ पे फिर कैसे गलत हुआ, लेकिन अगर उसके साथ में else का इस्तेमाल हुआ तो उसके साथ नहीं else में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और आप सेंटेंस देखिएगा, somebody's problem is someone's opportunity, किसी का जो समस्या है किसी के लिए अवसर होता है, ठीक है। somebody's problem is someone's opportunity, है ना, किसी के लिए प्रॉब्लम, किसी का जो प्रॉब्लम होता है किसी के लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। तो यहाँ पे apostrophe s, मैंने बोला था ना कि आपको वैसे जो लिविंग थिंग्स में, अब ये जो someone है, somebody, ये किसके लिए लगता है, ये किसके लिए लगता है, लिविंग थिंग्स के लिए लगता है ना, तो ये भी एक तरह का लिविंग थिंग्स ही है, जैसे चाहे बोल रहे हो तो आप, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इफ else इज यूज्ड विथ एनीबॉडी, नोबॉडी, etc, मतलब somebody, जितना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, apostrophe s विल बी यूज्ड विथ else, इसके साथ में हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ही फॉलो मी, सॉरी यहाँ पे ही फॉलोज मी हो जाएगा, ही फॉलोज मी एंड नोबॉडी एल्सेस, वह केवल मेरे को फॉलो करता है और किसी और को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोबॉडी लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया है, एल्स में apostrophe s लगा है, यहाँ पे नहीं। इसका मतलब होता है किसी और का नहीं, क्या होगा, नोबॉडी एल्स मतलब किसी और का नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह से मैं और मेहनत करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगने के हिसाब से ही मैं मतलब पढ़ाऊँगा ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर उस चीज़ को क्यों पढ़ाऊँगा, उस तरह से दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अब जैसा होगा अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स में आपका पढ़ूंगा और इसके हिसाब से आपका आगे का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा और आपका जो धनतेरस है अच्छा से बीत रहा है, दिवाली अच्छा से बीत रहा है। और एक और दोस्तों, आपसे अगर अब तक वीडियो आप देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अनलाइक कीजिएगा और अनलाइक कीजिएगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अनलाइक क्यों किया, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और दूसरी बात है कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हूँ मैं, आप उसको जाकर वहाँ पे ज्वाइन भी कर लीजिएगा और इसका PPT और PDF दोनों वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर भी वहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको फिर दोबारा करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।